हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये डीवम सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। टॉपिक 9 पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। इसमें हम जो बात हुई है वो ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन के बारे में बात हो गई। बुक कीपिंग हम पढ़ लिए। टाइप ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ जनरल एंट्री, जिसमें हमने जनरल के बारे में बात किया है, कैश बुक के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अदर डे बुक। रेफरेंस हमारा RM मेहता है। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम बात कर रहे हैं अदर डे बुक की। यदि आप देखेंगे, जैसा हम जानते हैं कि कोई बड़ी फर्म है उसमें ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होते हैं। आप एक से ज़्यादा स्टॉकिस्ट को या सुपर स्टॉकिस्ट को माल बेच रहे हैं या किसी से खरीद रहे हैं, तो इस तरह से जो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट जनरल में ना लिखते हुए ये जो फर्म्स होती है ये क्या करती है, स्पेशल जनरल्स में इनको मेंटेन करती है। उन स्पेशल जनरल्स को हम बोलते हैं डे बुक। ये मेनली 4 तरह की होती है: परचेज जनरल, सेल्स जनरल, परचेज रिटर्न जनरल और सेल्स रिटर्न जनरल। आप लगभग नाम से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं परचेज जनरल। परचेज जनरल में क्या होता है? परचेज जनरल में आपने जो भी चीजें खरीदी है उसकी आप एंट्री करोगे। अब एंट्री करने में आपको ध्यान क्या रखना है, इसको हम बोलते हैं इनवॉइस बुक भी। इनवॉइस बुक भी परचेज जनरल को बोलते हैं। परचेज जनरल में क्या होता है कि हमने जो परचेज करा क्रेडिट पर, ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, जो भी आपने गुड्स परचेज करा वो क्रेडिट पे जो गुड्स आपने परचेज करा वो ही परचेज जनरल में एंट्री होगा। यदि आपने कोई गुड्स कैश में खरीदा तो वो कैश बुक में उसकी एंट्री होगी, उसकी परचेज जनरल में एंट्री नहीं होगी। ठीक है। इसमें टोटल कौन सी चीजें होंगी जो आपने क्रेडिट पर की है। अब क्रेडिट पे जो आपने एंट्री की है उसको कैसे करोगे, तो जिससे आपने खरीदा है वो आपको क्या देगा, या तो बिल देगा या फिर इनवॉइस देगा। तो उस इनवॉइस नंबर से और उस इनवॉइस के आधार पर, उस बिल के आधार पर आप एंट्री करेंगे और पर्टिकुलर एक मंथ की आपने एंट्री करी और उस टोटल एंट्री को आप कहां कर लेंगे, अपने जनरल में परचेस के नाम से। ठीक है। अलग अलग मेडिकल का नाम ना लिखते हुए, अलग अलग कंपनी का नाम लिखते हुए हम उसमें डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मई में 1 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 24, 30 तारीख, ये अलग अलग एंट्री हुई है और अलग अलग कंपनी से इन्होंने लिया है। टोटल अमाउंट हो गया 29,500 आखिरी में, जो हमारा मई खत्म हुआ और जून जैसे ही चालू हुआ। तो ये जो एंट्री है जून में हम कहाँ कर लेंगे, जो हमारा ओरिजिनल जनरल है वहां पर कर लेंगे कि हमने 29,500 का खरीदा। उसमें ये ग्लेक्सो, रेनबेक्सी, के अलग अलग नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो इसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे फिर बाद में, इस एंट्री को आप पोस्ट करेंगे जो आपका लेजर बनेगा उसमें। अब दूसरा आता है आपका सेल्स जनरल। सेम सिचुएशन बनेगी जैसे आप परचेज जनरल में करते हो वही सेल्स जनरल में रहेगा। और इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितनी चीज आपने क्रेडिट में बेची है वो ही यहां पर नोट होगी। कैश में जितनी भी चीज आपने बेची है या जो भी गुड्स आपने बेचा है वो कैश बुक में एंट्री होगा। और ये सब करने के बाद क्या करोगे आप, ये सारी एंट्री को एट द एंड जून जैसे ही स्टार्ट होगा, 8,860 रुपए का आपने बेचा तो ये क्या आ गया, सेल्स के अकाउंट में जाके आपके लेजर में ये पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें अलग अलग देखा, 2 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 31 तारीख को आपने क्या क्या बेचा और कितने कितने का बेचा है। तो ये आपका क्या हो गया, सेल्स जनरल। अब बात आती है परचेस रिटर्न जनरल और सेल्स रिटर्न जनरल। अब आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, खरीदने के बाद कोई भी इश्यू आया, आपको प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक लगी या कुछ भी हुआ, तो आप क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। जब इसको रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, परचेस रिटर्न जनरल में उसकी एंट्री होगी। और ये कौन सा गुड्स होगा, जो आपने क्रेडिट पे खरीदा है वही गुड्स की एंट्री इसमें होगी। अब ये सब करने के बाद आप क्या बनाएंगे, एक डेबिट नोट बनाएंगे। जो डेबिट नोट बनेगा वो डेबिट नोट की 2 कॉपी बनेगी। एक कॉपी आपने जिसका आपको जो सप्लायर ने प्रोडक्ट भेजा है आप उसको भेजेंगे और एक कॉपी अपने पास रखेंगे।
अब जो परचेस आपने डेबिट नोट बनाया है, इस डेबिट नोट में क्या रहेगा, आपके परचेसर की टोटल डिटेल रहेगी कि आपने किससे प्रोडक्ट खरीदा था, और उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन रहेगा, टोटल क्या क्या प्रोडक्ट में था या कितना प्रोडक्ट था, कितनी क्वांटिटी थी, वो सब चीजें उसमें डिटेल में रहेगी आपके डेबिट नोट में। अब उसी तरह हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न जनरल। सेल्स रिटर्न जनरल में आपने किसी को कोई प्रोडक्ट बेचा और उसने आपको रिटर्न कर दिया, तो जब आपको उसने रिटर्न कर दिया तो यहां पर क्या बनेगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट की भी सिचुएशन यही बनेगी कि क्रेडिट नोट भी 2 कॉपी में बनेंगे, एक कॉपी आप खुद अपने पास रखेंगे और सेकंड कॉपी जो आपका कस्टमर है जिसने आपको, जैसे हमने बात कर रहे हैं दीनदयाल पानीपत, इन लोगों ने क्या करा, पानीपत से जो इनकी जॉब वो शॉप, वहां से 1400 रुपए का माल रिटर्न कर दिया, जो सेल्स रिटर्न आई है, तो इसका क्रेडिट नोट बन जाएगा। क्रेडिट नोट बन के जो नेक्स्ट बिल में वो उसको हम एडजस्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।